नमस्कार, मैं राजीव प्रताप और इस वक्त मैं हूँ ब्रह्मखाल में रेड्डी जी के पास, जो कि पीएम है। जो यहाँ पर रोड बन रही है, जो यमुनोत्री की तरफ जाती है, दरासू बैंड से सिलक्यारा तक, ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट इनके अधीन है। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर। थैंक यू। मेरा नाम GS रेड्डी है, प्रोजेक्ट मैनेजर रानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ये जो दरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड तक का हमारा अवार्ड हुआ है। ये जो वर्क है, ये रोड बनाने का है। हाँ, ठीक है सर। ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ तमाम प्रश्न है कुछ लोगों के, जो इस क्षेत्र में लोग रहते हैं। ये आपका फेडी हो गया, पनोत हो गया, ब्रह्मखाल हो गया, सिलक्यारा तक। पहला प्रश्न तो सर मेरा यही है कि चौड़ीकरण के लिए जो आप लोगों ने भूमि अधिग्रहण किया है, वो रोड के किस साइड किया गया, इसके मानक क्या है? ऊपरी साइड किया गया कि नीचे की साइड किया गया? थोड़ा समझा दीजिए। ये प्रोजेक्ट है, पहले एक्चुअली लैंड एक्विजिशन जो हुआ है 2011 में भी हुआ है। अभी हमारा जो प्रोजेक्ट आया था वो चारधाम प्रोजेक्ट में इंक्लूड हुआ है। चारधाम प्रोजेक्ट में जब इंक्लूड हुआ है तो हमको 2018-19 में जो अवार्ड हुआ है, अवार्ड होने के बाद उसमें जो चारधाम का अंदर जो नेशनल हाईवे का नाम से बनाए, तो जो कर्व डिज़ाइन है, कहीं लेफ्ट साइड भी जाएगा, कहीं राइट साइड भी जाएगा। ठीक है सर, मैं समझ गया कि इस हिसाब से दोनों साइड हाँ जी, उस हिसाब से पहले जो लिया था ओनली राइट साइड से लैंड एक्विजिशन हो गया था। अभी जो है ये दोनों साइड से जा रहा है, इसलिए जो कहीं फिर रिवाइज अलाइनमेंट के हिसाब से। सर अभी मैं साइट पे गया था, मैं क्या देख पा रहा हूँ कि जो फेडी और ब्रह्मखाल है, यहाँ पर जहाँ पर आप लोगों ने भूमि अधिग्रहण किया, उसका लोगों को भुगतान भी दे दिया, अधिग्रहण आपने कर दिया, लेकिन बावजूद उसके वहाँ पे मकान बन रहे हैं। हम तो एजेंसी है, अधिग्रहण करने वाला खाला है, वो ADM साहब, उसका जो है वो करता है, डिपार्टमेंट प्रपोजल करता है। हम लोग आप देख रहे हैं ना, आप कार्यदायी संस्था, मैं समझ, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको अनुभव है इस क्षेत्र में काम करने का, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो फेडी और ब्रह्मखाल है, जब यहाँ पर भूमि अधिग्रहण हो गई थी, इन लोगों को मुआवजा दिया गया था, बावजूद इसके इन लोगों ने यहाँ पे मकान कैसे बनाए और क्यों बनाए? तो मकान तो ROW का अंदर तो मना कर रहे हैं हम लोग। तो ROW होता है राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे में मतलब कहीं हमारा जो एग्रीमेंट में 18 मीटर बियॉन्ड जो क्षेत्रीय होता है ना, आबादी क्षेत्र में 15 मीटर और बियॉन्ड आबादी क्षेत्र का जगह में 18 मीटर है। उस हिसाब से लैंड एक्विजिशन। सर ये रोड के चौड़ीकरण के लिए ये जानना चाहूंगा कि कितना मीटर तक आप मतलब कटिंग कर सकते हैं, कितना मीटर तक भूमि ले सकते हैं? 18 मीटर तक हम लैंड एक्विजिशन अभी बियॉन्ड ROW बोलता है। जो आबादी क्षेत्र का अंदर 15 मीटर, आबादी क्षेत्र से बाहर 18 मीटर है। आबादी क्षेत्र के अंदर आप 15 मीटर कह रहे हैं, लेकिन आप ब्रह्मखाल में जाइएगा बीच बाजार में, तो कितनी कंजेस्टेड वहाँ पे रोड है। सोन ग्रामल के लिए रास्ता जाता है ऊपर की साइड पे है सर, वहाँ पर कोई सीमेंट सरिया की दुकान भी है। वहाँ की निचली साइड आप देखेंगे कि वहाँ पर एक बार भूमि अधिग्रहण कर लिया गया था, उन लोगों को मुआवजा भी दिया गया था, बावजूद उसकी वो बिल्डिंगें खड़ी हो गई। और वहाँ पर देखेंगे वहाँ बहुत नहर है, बहुत संकरा है वहाँ पे। ये एक्चुअली ये जो अधिक्रमण जो हो रहा है ना, वही हम बता रहे हैं। ये तो NH ने अधिक्रमण करता है और पेमेंट काला करता है। हमको जो इस लैंड, ये हमारा जो एरिया बताया, इस एरिया में हमको क्लियर करके देने के लिए उनका ये है प्री इनकम्बरेंस लैंड हमको देना है। क्या आपके नॉलेज में हमको दिया है, उस जगह में हमने काम कर दिया। क्या आपके नॉलेज में ऐसा नहीं आया कि मैं तो देख पा रहा हूँ कि भवन भी बन चुका है, भवन और भूमि दोनों के लिए मुआवजा दे दिया गया लोगों को, और बावजूद उसके फिर से कंस्ट्रक्शन हो रहा है? मैं आपको ऑन कैमरा दिखा सकता हूँ। लेकिन वो है ऐसा है, यही है, हमारा को तो 18 मीटर तक बनना है। हमको जो बनाना है 12 मीटर का रोड बनाना है, और इसका बाद पुस्ता लगाना पड़ता है। पुस्ता होता है ना, प्रोटेक्शन वर्क के लिए, और होता है वो इन फ्यूचर का कहीं टूटता है बोल के 18 मीटर तक ले लेता है। वो उसमें एंक्रोचमेंट हो रहे, बहुत सारा एंक्रोचमेंट का हम लोग भी ऑब्जेक्ट करते रहता है। आप पब्लिक को जो भी समझा रहे, ROW का अंदर आप बनाना नहीं है। इस अभी इन द मीन टाइम ऐसा नहीं बना रहा था,
बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल हो गए। कंट्रोल तो सर ये जानना चाहूँगा कि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप दिन रात इस रोड पे मुआवना कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि क्या कुछ चीज़ें भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर अतिक्रमण कोई और संस्था कर रही है और आपको अतिक्रमण करके दे दिया जा रहा है, सपोज दैट कि जब हम रोड देख रहे हैं कि राजकीय इंटर कॉलेज गेवला के लिए रोड जानी थी, वहाँ पर 4 व्हीलर जाना था और वहाँ की ऊपरी साइड पर मकानों की जो जमीन मकान अब बने हैं वो नहीं बनने चाहिए थे, क्योंकि बावजूद कि उनको मुआवजा भी दिया गया है, वहाँ से ज़मीन ले ली गई, मुआवजा देने के बाद अतिक्रमण करने के बाद भी पैसा उन लोगों को मिल गया, लेकिन बावजूद उन्होंने उस ज़मीन पे मकान अपने खड़े कर दिए हैं। आपको नहीं लगता देखने से कि कहीं ना कहीं ये या तो भ्रष्टाचार है, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का सीधा सीधा तरीका है? ये तो नहीं है, ये भ्रष्टाचार का यहाँ मामला है ही नहीं है वास्तव में। क्यों? अभी लैंड एक्विजिशन रोड के लिए ले रहे हैं, आज नहीं तो कल तो वो एक्वायर में आएगा, जो लैंड उनका नाम तो नहीं रहेगा तो टूटेगा। अभी पिछला 1 महीना का पहले उस मामले के जितना बहुत लोगों को नोटिस दिया था डिपार्टमेंट ने, वो हम लोग जो कार्यदायी संस्था हमने समझा रहे सब लोगों को यहाँ मत बनाओ बना रहे, तो 15 मीटर का अंदर जो भी हुआ है तो बहुत थोड़ा भी है, अभी रिसेंटली तोड़ दिया था। मैं उसी तोड़ने वाले भी मुद्दे पे आ रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले 8 तारीख की बात है, 8 अगस्त के आसपास की बात है, उस दिन आपने पनोत से मकान तोड़ने शुरू कर दिए थे। एक सब जगह एंक्रोचमेंट में जो आया है वहाँ पर उस जगह को मैं आपको दिखाऊं तो वो जगह कम से कम वहाँ पर 25 से 30 मीटर चौड़ी सड़क है वहाँ पे, हो सकता है। लेकिन जो पुराना रोड का अंदर ही तो बनाया है, वो जो एक्चुअली है ना, क्या मानक है उसकी बताइए? वो जो खरू डिजाइन होता है, खरू का अंदर वो खरू जो पुराना रोड बाहर से जा रहा है, खरू जब यहाँ होता तो 20 मीटर भी लेफ्ट हो सकता है, वहाँ होता है बोल सर वहाँ आपने 20 मीटर देख लिया कर्व के मामले में। फॉर एग्जाम्पल पर 20 हो सकता है, 18 हो सकता है, 25 भी हो सकता है, वो मोड़ पे लेफ्ट ऐसी मोड़ पे हो गया तो पुराना रोड का अंदर जो मकान बनाया तो वो क्या है, वो ऐसी छोड़ देगा, वो पुराना मकान का वो भी एंक्रोचमेंट का अंदर आता है। सर आप कर्व की बात कर रहे हैं, पहले सुनिए आप सुनिए आप पहले नोटिस नहीं दिया गया था, सबसे बड़ी बात ये है उन परिवारों को नोटिस नहीं दिया गया था, नोटिस नहीं पहुंचा सर। जो है इलीगल वहां दिख रहा है तो वो अपना रोड का अंदर बना रहे तो वो तो तोड़ेगा, नोटिस का जरूरत भी नहीं है। नहीं नोटिस तो सर आपको देना पड़ेगा ना वो एनएच देगा, वो बात हम तो ये बात नोटिस का ये सब हमारा को कोई ये रोल नहीं है, हम तो काम करने का है, रोड बना के देने का हमारा है। अब आप कह रहे हैं, सुनिए पहले बात को, पहले आप मेरे प्रश्न को जब समझेंगे तब आप उत्तर भी सही दे पाएंगे और तो ये कम्युनिकेशन सही बन पाएगा। मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं कि वहाँ पर कर्व था और कर्व के लिए आवश्यकता होती है अधिक भूमि अधिग्रहण करने की, ठीक है आपका कहने का मतलब, लेकिन अगर आप ये सोमन ग्रामर स्कूल पे जाएंगे वहाँ पे भी एक कर्व की जैसी सिचुएशन बन रही है और वहाँ पर 10 मीटर से ज्यादा जगह नहीं, मैंने आप क्या आए वहाँ पे अभी, तो आप क्या कहेंगे? सोमन ग्रामर के लिए रास्ता जाता है ऊपर, वोमन सुमन ग्रामर स्कूल है उसके लिए रास्ता जाता है सर ऊपर की तरफ। किस जगह? ये ब्रह्मखाल शुरुआत जहाँ पे पुल लगता है, हाँ, वहाँ पर पुल के थोड़ा सामने आगे जाएंगे आप, हाँ। वहाँ पे 10 मीटर से ज्यादा नहीं, मैं खुद वहाँ पे नाप के आऊँ, तो क्या वहाँ पर आपको अतिक्रमण नहीं दिख रहा? जहाँ जितना एक्वायर हुआ है ना उस हिसाब से होता है। वहाँ तो जो पुल का पास से बोल रहे हैं ना, ब्रह्मकाल का अंदर पुल है, वहाँ तो चौड़ाई ज्यादा है, वहाँ पुल के पाली तरफ कहाँ चौड़ाई है सर? आप देख लीजिए, पाली तरफ में मोड़ हो जाएगा, वहां पर ऊपर बहुत खड़ी मकान बना हुआ है, इसलिए वहां पर तो एक्विजिशन जितना लिया है उतना ही तो काटा है और उसने ही प्रोटेक्शन भी किया हुआ है, वहां तो प्रोटेक्शन। सर आप एक काम कीजिएगा, पनोत आइएगा और उस मकान को जिसको 8 तारीख को तोड़ा गया है उसको आप नापिएगा जरा, वो सड़क से कितना दूर है। नापने के लिए तो डिपार्टमेंट है उसका, और उसका ऐसा ना सर, ये नापने का अमीन है, वो लोग करेगा, ये हम तो रोड बनाने वाला है, जो भी हमारा अंदर में जो आ रहा है, ये जो भी कार्यक्रम थोड़ा गिराने का काम है हमारा नहीं है, वो डिपार्टमेंट और वो उनका देखा जाएगा, वो जो अतिक्रमण होता है उसका तोड़ता है वो लोग, जो भी है अतिक्रमण नहीं हुआ तो वहाँ कहाँ नहीं तोड़ेगा। धरासू बैंड से लेकर सिलक्यारा तक भूमि का अतिक्रमण किया गया था चौड़ीकरण के लिए, लोगों को मुआवजा दिया गया था उनकी भूमि का बदले का,
बावजूद इसके मुआवजा मिलने के बाद भी उसी जमीन पर लोग फेडी में हो गया, आपका ब्रह्मखाल में हो गया, कैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ब्रह्मखाल में बीच बाजार में आप जाइएगा तो स्टेट बैंक पड़ता है, स्टेट बैंक के अगल बगल आप देखेंगे तो वो जमीन भी अधिग्रहण कर ली गई थी चौड़ीकरण के लिए, लेकिन वहां पे भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। ऐसा क्यों है सर? जहाँ पर हमारा हमारा नॉलेज में है, जहाँ पर अधिक्रमण भूमि अधिक्रमण हो गया, भवन को पहले अधिक्रमण किया, भूमि नहीं किया हुआ होगा, वो बाद में जरूरत जितना है, अभी भवन होता है थोड़ा आधा जा रहा है, उसके लिए भवन को पूरा लेना पड़ता है। वो जो भी उस जगह में जहाँ पर लिया है वो ये बात है, कंस्ट्रक्शन जो बना रहा है तो वो तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन सर कुछ लोगों का क्यों दिख रहा है? कुछ लोगों का आप लोगों को इलीगल कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, उसको तोड़ दिया जा रहा है। अगर इलीगल है तो सबका ही तोड़े। एक सबका तो ऐसा है, सबका तोड़ने का ही कार्यक्रम में अभी ये सभी लोग मार कर दिया है, उनको बता दिया है जो भी लोगों को। कुछ लोग उस दिन जब हम भी था, जब तोड़ने के तो अच्छा ये बताइए कि अगर बिना नोटिस दिया हुआ किसी का भवन तोड़ दिया गया है किसी संस्था के द्वारा, तो उस पर क्या लीगल कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, वो तो मतलब किस में अपना जमीन में बना के तोड़ा गया क्या, ऐसा है? अगर अतिक्रमण भी करा हुआ किसी ने सपोज दैट, तो उसको नोटिस देके उस पर निशान मारा जाता कि भैया इतना आपका अतिक्रमण है, इसको हटा लीजिए। लेकिन जिन मकानों को तोड़ा गया उस पर जेसीबी इस कदर चलाई गई है कि मकान पीछे तक पूरा कांप रहा है, पूरे दरार पड़ गई है पूरे मकान के पीछे, तो इसका क्या दिक्कत होगी? नहीं, वो उसका हमको पता नहीं है। जो भी है, जितना अतिक्रमण हुआ है, हमारा रोड को ऑब्स्ट्रक्शन जितना हुआ है उतना ही वो डिपार्टमेंट ने तोड़वाया। अभी बियॉन्ड वो अभी नहीं, वो नहीं तोड़वाया। लेकिन अतिक्रमण जो करना वो गलत है। अतिक्रमण अभी आपको लग रहा है कि अतिक्रमण हुआ और भवनों को भी तोड़ा जाएगा इसी तरीके से? तो वो गवर्नमेंट और प्रशासन तो देखेगा उसके लिए। आपके नॉलेज में भी तो होगा कहाँ पर है। उनको तो ऐसा है ना, उनका हाल वो बात को हम कैसे। सर आपको सारी चीजें पता है, आप तो पीएम है। नहीं, लेकिन वो पीएम है, रोड बनाने का है, ये जो नेशनल हाईवे रोड ऐसे बनाओगे जब तक आप कटिंग नहीं करोगे ऊपर नीचे कैसे? जहाँ पर लैंड अवेलेबल नहीं है हम वहाँ छोड़ दूंगा। अभी आप दिखाते है शालना में थोड़ा प्रॉब्लम है, हमने बनाया नहीं, छोड़ दिया। अच्छा सर एक बात है, खुदी खाली जगह पड़ती है बीच में, आप लोगों को डंपिंग जोन मिले हैं पहले से। डंपिंग जोन है ना, जहाँ पर डंपिंग कर सकते हैं आप, वहाँ पर जो लैंडस्लाइड हो रही है उसका मलबा सीधे नीचे ना, तो वन विभाग की परमिशन ली। सुनो जी, जब आप बारिश होते टाइम में आइए, जब मलबा आके पानी जैसा आ रहा है तो उसको ना उठा सकता है, ऐसी जा रहा है नीचे को ये जा रहा है। जब वहां पर को तो खोलना पड़ेगा, बिल्कुल खोलना पड़ेगा सर। कल आपको इस समय आता तो उधर थलोग है, वो ऐसी जगह है कहीं ना तो उधर फेंक सकता है ना तो इधर सकता है, वो पूरी आगे को ये लेके आके साइड को ट्रैफिक को खोला गया। लेकिन आपकी तो वहाँ पे जेसीबी लगी हुई है, आपके तो वहाँ पे सारी चीज सीधे सीधे आप ऐसे मौसम में तो जेसीबी को लगा के तो खोलना। जेसीबी लगाएंगे, लेकिन जो वहाँ पर मलबा है वो मलबा बिना जंगलात की परमिशन लिए हुए, बिना ग्राम प्रधान की परमिशन लिए हुए आप सीधे उसे नीचे फेंक रहे हैं, जिससे कि जो कृषि की भूमि है लोगों की, वो कृषि लायक भूमि नहीं रह जाए। नीचे जब नदी है, नदी का कहीं ऐसा है, हम लोग ने जहां पर डंपिंग कर रहा है वहां ये करा रहे डंपिंग करने का, जैसी वो जो स्लाइड का टाइम में जो भी है कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो रोड खोलने के लिए थोड़ा साइड, वहाँ बहुत बड़ा स्लाइड आ गया। आपको पता नहीं, पिछला साल में 4 दिन के लिए बंद हो गया था वहाँ पूरा रोड, उसको खोलना है तो कैसा है, इसलिए तो वहाँ पर ऐसे ओवरफ्लो होके मलबा जा रहे, वो उसको हम भी कुछ नहीं कर सकता है। वो उसके लिए हमारे को और नुकसान है, इतना मलबा है, हमको फेंकने के लिए 1 रुपये पैसा भी नहीं मिलता है। पीएम साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई संस्था या कोई भी अतिक्रमण हटा रहा है किसी का मकान, मतलब अगर सड़क पे आ रहा है ज्यादा और विभाग को लगता है कि इसको हटा देना चाहिए, अवैध है, उस पर मार्क करके उसको हटाने की प्रक्रिया में आपने जेसीबी के द्वारा उसे तोड़ाया, किसी माध्यम से तोड़ाया, लेकिन उसके तोड़ने के क्रम में उसके पूरे मकान की दरारें उस पर नीचे पड़ गई, पूरा मकान टूट गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन मुआवजा देगा, क्या इसमें होना चाहिए? तो ये तो हमारा को पता नहीं है भाई, इस मामले में तो हमको पता नहीं है, उसमें हम कमेंट भी नहीं कर सकते। तो ये जो तोड़ाया गया था इसमें आपका कोई रोल नहीं है? तोड़ाया गया हमारा रोल नहीं है, ओनली हम कार्यदायी संस्था है, डिपार्टमेंट का पीछे रहना है, बस यही है हमारा रोल, कोई कुछ इसमें है ही नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अभी हम रेड्डी साहब से बात कर रहे थे तो ये कह रहे हैं कि जो ये अतिक्रमण हो रहा है, जो ये अवैध मकानों को मतलब तोड़ने के क्रम में इनका कोई रोल नहीं है और कोई कार्यदारी संस्था है उसके अधीन वो सारी चीज़ें हैं, ये केवल एक तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। मतलब कुल मिला के पूरे प्रक्रम में जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे उससे रेड्डी साहब कहते हैं कि हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी हम आपको कैमरा लेके उन जगहों पे दिखाएंगे जहाँ पर हमें थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है कि यहाँ पर आखिर इतना चौड़ीकरण करना था, यहाँ पर नहीं करना था, बावजूद कैसे लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है और अपने कुछ लोगों को हो सकता है कि इसमें काफ़ी सारे लोग सम्मिलित हों इसमें। देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।